आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव नेत्राग्नि समुद्र में पड़ने से जालंधर की उत्पत्ति और उसका वृंदा से विवाह। जिस नेत्राग्नि से शंकर भगवान ने इंद्र को भस्म किया था और बृहस्पति की प्रार्थना पर उस नेत्राग्नि को शंकर भगवान ने समुद्र में फेंक दिया था और फेंक कर पुनः इंद्र को जीवित किया था। वही नेत्राग्नि जो शंकर भगवान ने समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक बालक की उत्पत्ति हो गई। वो बालक लोगों को, समस्त लोगों को भय देने वाला था। वो बालक गंगा सागर के संगम पर उत्पन्न होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। इस बालक के रोने से समस्त पृथ्वी कांप गई और लोग, देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, पृथ्वीवासी लोग, सभी लोग भयभीत हो गए। पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी चलायमान हो गई, समुद्र भी थरथराने लग गया। आकाश, सूर्य, चंद्र, वायु सभी लोग भयभीत हो गए। तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहे कि हे लोकाधीश, हम लोगों को इस भयंकर भय से हम लोगों को इस भयंकर भय से उत्पत्ति दिलाइए, उस भयंकर भय का विनाश कीजिए। महाभयंकर शब्द सुनाई पड़ रहा था और उसी से हम लोग ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की बातों को सुनकर उसी स्थान पर जाने का मन बनाया जहाँ पर ये भयंकर शब्द हो रहा था। ब्रह्मा जी भी समुद्र के किनारे गए और समुद्र की गोद में एक अद्भुत बालक को रोता हुआ देखा। ब्रह्मा को आया देख समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और ब्रह्मा जी तब कहते हैं कि हे जलराशि समुद्र, ये बालक किसका पुत्र है? तब समुद्र हाथ जोड़कर कहते हैं, पितामह, मुझे गंगा सागर के संगम पर ये बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं ये नहीं जानता हूँ ये बालक किसका है। अतः आप आ ही गए हैं तो आप इस बालक का कर्मादि संस्कार संपन्न कराइए और इस जातक के फल और भाग्य और नाम का वर्णन करिए। तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के उपरांत उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी को दर्द होने लग गया, कराहने लग गए। वो हाथ छुड़ा रहे थे परंतु वो बालक बहुत शक्तिशाली था, वो हाथ छुड़ा नहीं पा रहे थे। किसी तरह से ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपने को छुड़ाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे सागर, तुम इस पुत्र के भाग्य को सुनो। इसके कारण मेरे नेत्रों से भी जल गिर गया। मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरे नेत्रों से जल गिर गया और जिस कारण इसका नाम जालंधर होगा। और ये बालक जालंधर शास्त्रार्थ वेत्ता होगा, महापराक्रमी, धैर्यवान, अजय योद्धा होगा। तुम्हारे जैसा समुद्रीय गंभीर होगा और कार्तिकेय जैसा योद्धा, महाबलवान योद्धा होगा और ये समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। इस बालक को शिव जी के अतिरिक्त तो कोई भी इसको पराजित नहीं कर सकता। ये बालक जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं पे लीन हो जाएगा। इसकी पत्नी सर्वांग सुंदरी होगी और मनोहर वाणी वाली शील का सागर होगी। फिर ब्रह्मा जी ने शुक्र को बुलाकर समुद्र
को अभिमंत्रित करके दैत्यों के राज्य पर उस बालक का अभिषिक्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक समुद्र के देखरेख में बड़ा होने लग गया और समुद्र ने प्रसन्नता के साथ उसका पालन पोषण भी किया। और फिर उस सभी असुरों में विख्यात कालनेमी असुर की पुत्री वृंदा से उस बालक का विवाह संपन्न हुआ। इसी के साथ शिव महापुराण जी की कथा का ये शिव महापुराण जी की युद्ध खंड का ये 14वां अध्याय संपन्न होता है। आप सभी लोगों को राम राम।